मैं तो कहता हूँ ही इज मल्टीपल डिसऑर्डर, इज मेंटली अपसेट, ही शुड गो एंड फर्स्ट एंड कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट के बाद कि चल क्या रहा है मेरे दिमाग में। जिस तरीके से उसने हिंदू धर्म के खिलाफ इसने इस तरीके से टिप्पणी पेश करी है, उसको जेल में डालना चाहिए सर। जिस तरीके से राहुल गांधी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको कम से कम थोड़ा वो तो डिसेंसी मेंटेन करना चाहिए पार्लियामेंट में। एक तरीका होता है कि आप अपनी बात को रखो। आप देखिए जो हमारे स्पीकर साहब है वो इतना समझा रहे हैं, उनको रूल्स एंड रेगुलेशन में जा रहे हैं, किताब खोल खोल के माँ एक दूसरे को अपोजिशन और रूलिंग पार्टी एक दूसरे को समझा रही है कि यू शुड हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन अप्रोप्रिएट वे। उसके बावजूद भी जाकर वहाँ पर रोज के रोज दिन वहाँ पर राहुल गांधी और उनकी पूरी कांग्रेस पार्टी वहाँ पर बदतमीजी से बात कर रही है, उन्हें बोलने की तमीज़ नहीं है। वो लोग हिंदू समाज के ऊपर इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी अग्निवीर के ऊपर बोलते हैं। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि टू मच एजुकेशन इज़ अ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। जब इंसान अपने आप को ज़्यादा पढ़ा लिखा मान लेता है ना, तो वही एक समय आता है उसका कि उसका अब डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। आप इतना पढ़ो लिखो, आप इतने पढ़ो कि जितनी पढ़ाई की आपकी नीड हो, कि जो पढ़ाई की आपको आगे चल के आपको फ़ायदा दे। इतना मत पढ़ो कि आपको पढ़ते पढ़ते आपको अपनी बेसिक्स नहीं पता, आपको होमवर्क करके आप पार्लियामेंट में नहीं आते। वो बोलते अग्निवीर के ऊपर कि उनको पैसे नहीं मिले, जो हमारे शहीद जो जवान हुआ, जो शहीद जवान हुआ था सर, उसके लिए आर्मी रिस्पॉन्स कर रही है। आर्मी के मेजर जनरल और बड़े बड़े आर्मी के वो लोग उन पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। वो लोग अपना टाइम वेस्ट करके एक ऐसे इंसान को रिस्पॉन्स कर रहे हैं विच इज़ नॉट इवन वैल्यूबल टू द नेशन ऑफ दिस कंट्री। आप देखिए कमिटी, मतलब दे स्पीक अबाउट हिंदू माइथोलॉजी, ठीक है, जिनको ये नहीं पता भगवान शिव का जो त्रिशूल होता है, दैट त्रिशूल इज ओनली फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट इन द सोसाइटी। उसको बोल रहे नॉन वायलेंस, ठीक है। मोदी जी को बोल रहे कि वो नॉट बायोलॉजिकली बॉर्न। आप देखिए मतलब उस इंसान की बुद्धि और जब सोचने का जो एक तरीका होता है ना, पूरी कांग्रेस का इज गोइंग इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब अब वो लोग पॉलिटिक्स भूल चुके हैं, अब वो लोग सिर्फ पर्सनल अटैक कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, एलओपी हैं और सरकार की कमी तो उजागर करेंगे ना, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी वो कर रहे हैं। वो कौन सी कमी सर, आप कमी पे बात तो करो। अग्निवीर का बताया जैसे मुद्दा कि अग्निवीर को परमानेंट सोल्जर नहीं रखे। जिन लोगों पूरी कांग्रेस, मैं कह रहा हूँ आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जितने भी कांग्रेस के ये खड़े हैं ना, इनके जो एमपीज खड़े हैं, किसी भी एमपी को ये नहीं पता होगा व्हाट एग्जैक्टली इज द अग्निवीर इज ऑल अबाउट। एवरी सिंगल सोल्जर इन द नेशन जो हमारे देश को सर्व कर रहा है आर्मी में इज अग्निवीर इटसेल्फ। उनको ये तक नहीं पता होगा जो हायरार्की जो होती है इंडियन आर्मी में, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्टिनेंट टिल द मार्शल, कितनी पोस्ट होती होगी, कितनी जगह आर्मी के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते होंगे, कि बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है उन्हें वो तक नहीं पता अगर वो अग्निवीर पे टिप्पणी कर रहे हैं। मतलब आप देखिए, मैंने अखिलेश यादव का एक बयान सुना, वो क्या कहते हैं कि नहीं हम आज भी ईवीएम को दोषी मानेंगे और अगर हमें 100 सीट मिलेगी तो भी हम ईवीएम को। इसका मतलब तो क्या हुआ, अंधे के सामने आपको सिर्फ वो अंधे क्या बोलते हैं उसको कि बहस बीन बजाने वाली बात है। आप जितना मर्जी समझा लो, इतने बड़े ईवीएम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इतने बड़े ऑफिसर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझाया कि सर इट इज अ टाइम फॉर यू टू स्टॉप blaming about EVM and start accepting the fact about कि what nation has decided for you and for both the ruling party। उसके बावजूद भी आप आके कह रहे हो कि हम तो ईवीएम को मानेंगे नहीं। तो ये तो वैसे लोग हैं जिनको समझाने का फायदा नहीं है। ये तो डेमोक्रेसी की वजह से आप देखो आज पार्लियामेंट में टिके हुए हैं। ये डेमोक्रेसी, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इतना सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन है कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन के लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब उठा लेके चल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि इसके लिए तो हम जी रहे हैं, मर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर वो खड़े होकर ओथ कर रहे हैं, वो उसी टेबल पे रख रहे हैं जिस टेबल पे वो लोग गिलास का पानी पी रहे हैं। आप देखिए हमारे देश में एक बेसिक मोरल और एथिकल वैल्यू होती है कि आप देश का झंडा हमेशा ऊपर रख के चलोगे, आप देश के झंडे को कभी बीच में भी नहीं आने दोगे, और जमीन पे रखने की तो बात ही नहीं होती। रही बात कॉन्स्टिट्यूशन की, तो देश का झंडा और देश का कॉन्स्टिट्यूशन की किताब सर एक ही समान है। respect the flag and respect the constitution is equal. They need to understand, all the opposition need to understand this। आप इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की बदनामी नहीं कर सकते कि आप उसी किताब, वो तो छोड़िए, वो इतने बड़े बड़े जो हमारे माइथोलॉजिकल जो हमारे गुरु साधु संत गुरु उनके मतलब पिक्चर लेके वो पार्लियामेंट में आ रही हैं, ठीक है। मैंने इनसे पूछा आपने सारे धर्मों के में बताया, आपने मक्का की फोटो क्यों नहीं लेकर आए? व्हाई डोंट यू स्पीक अबाउट द अदर कम्युनिटी ऑफ दिस नेशन? इस्लाम का भी वो चिन्ह लाए थे, तो आप बोली ना उस पर, तो उनको कोई टिप्पणी निकली नहीं। फिर ज्यादा जिस तरीके से उन्होंने हिंदू को बोल दिया कि सारे हिंदू हिंसक है, अगर आप हिंदू 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 कर रहे हो तो यू आर हिंसक। मैं हिंदू 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 कर रहा हूँ, डू यू थिंक दैट आई एम अ वायलेंट पर्सन?
Do you think that I'm a violent person? वायलेंस ही नहीं If I करते। am born in this nation, if I've chosen as a Hindu, तो do you think कि मैं एक वायलेंस क्रिएट कर रहा हूँ? तो सर राहुल गांधी जिसका नेगेटिव माइक है सर, उसका आप देखो, वो इंसान कहीं स्टैंड नहीं करता, बिल्कुल जीरो जीरो मेंटेलिटी। मैं तो कहता हूँ मोदी जी ने उसको मन बुद्धि का है, बच्चा बुद्धि का है। मैं तो कहता हूँ ही इज मल्टीपल डिसऑर्डर, इज मेंटली अपसेट, ही शुड गो एंड फर्स्ट एंड कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट के बाद कि चल क्या रहा है मेरे दिमाग में। बीजेपी वालों ने उनको बदनाम कर दिया, नहीं तो वो तो एक बीजेपी इंटेलेक्चुअल। वालों ने कोई बदनाम नहीं करा है, बीजेपी वालों ने बिल्कुल 100% सही जवाब दिया है राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी को। कभी आपने देखा बीजेपी के किसी भी लीडर को, छोटे से लेकर बड़े से किसी भी लीडर को, कि आप पार्लियामेंट में बैठ के और आप देश की इस तरीके से बुराइयां कर रहे हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ा रहे हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताब उठा के इस तरीके से आप उसकी बदनामी कर रहे हो, कि वो तो लेके चल रहे हैं, संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। चिन्ह लाकर इस तरीके से वो कर रहे हैं। सर वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का रूल ही है कि यू आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग एनी फोटो और एनीथिंग, एनी पर्टिकुलर, क्या बोलते हैं उसको, चिन्ह वगैरह आप लेके नहीं आ सकते। वो तो उसकी पूरी उल्लेखना कर रहे हैं। मतलब जो हमारे स्पीकर है वो समझा के थक गए। उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि किस तरह से वो भोले बाबा हाथरस वाले कांड में वहाँ पर भी राहुल गांधी गए। सर देखिए ये ना बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, और हाथरस के मामले पे इस समय जुडिशरी डिसाइड कर रही है कि उसका मतलब मुजरिम है कौन। रही बात बाबा की, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर बाबा को इतनी नॉलेज थी, इतना आइडिया था कि उसके उस समागम में इतने सारे लोगों की आने की उनको मतलब उनको आइडिया, एक जनरल नॉलेज थी, तो उनको पहले मैनेजमेंट को ढंग से करना चाहिए था, पुलिस की सहायता लेनी चाहिए थी, प्रॉपर परमिशन, उनको एंटिसिपेटेड उनको बताना चाहिए था कि हमारे यहाँ पर इतनी भीड़ आ सकती है। वो क्यों छोड़ के भागे? अब वो अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं बाबा? अगर बाबा की गलती नहीं है, बाबा को ये लगता है कि वो ठीक है, तो वो क्यों वहाँ से भागा है? बाबा फोन ही नहीं रखता। तो मैं कह रहा हूँ बाबा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, बाबा का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, बाबा के पीछे पुलिस घूम रही है, ढूंढ रही है, बाबा जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आना चाहिए ना। अगर बाबा सच्चा है तो बाबा को आना चाहिए, वहाँ पर खड़ा होना चाहिए कि भाई मेरी गलती नहीं है, और तो ये तो लोगों की गलती है, लोग आए थे इसमें। वो तो आरोपी नहीं बना रहा ना, राहुल गांधी ने बाबा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, ये नहीं बोलेंगे ना। ये कांग्रेस पार्टी, आप क्या कांग्रेस पार्टी की बात करो, हिस्ट्री में देखो सर, चैप्टर देखो जरा खोल के। ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने संविधान की धज्जियां उड़ाई है, ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने देश में इमरजेंसी लगवाई है। आप क्या उस कांग्रेस पार्टी से अपेक्षा रखोगे? उनको सिर्फ अपनी गंदी राजनीति और नेगेटिव पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं आता। आप अगर आप उनसे पूछ लो ना, क्या जो 370 हटा, क्या देश में 3 तलाक हटा, क्या देश में जितना कंस्ट्रक्शन इस समय हो रहा है, क्या भारत की छवि इंटरनेशनल लेवल पे जितनी बदली है, आप पूछो जरा कि आप एग्री करते हो? नहीं एग्री करेंगे। अखिलेश हो या राहुल हो, एक्चुअली क्या दलितों का और पिछड़ों का बड़ा सपोर्ट है बाबा को, तो इनको लगता है कि अगर बाबा के खिलाफ बोलेंगे तो ये वर्ग नाराज हो सकते हैं। सर देखिए, मैं क्या अब आपको अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बारे में बताऊं, वो तो अपने ही पार्टी के सगे नहीं है, तो क्या वो दलितों के और अदर शेड्यूल कास्ट और ओबीसी और SC ST के वो लोग सगे होंगे? जो इंसान की पार्टी का अलाइन बंदा पार्लियामेंट में ये कह रहा है कि जय पैलेस्टीन, जिसी संगठन इंडिया अलायंस का संगठन का बंदा जेल में बंद है इतने बड़े शराब घोटाले में, लोगों का टैक्स पेयर का पैसा चोरी करके, आप उससे क्या अपेक्षा रखोगे? बहुत दुख है राहुल गांधी को जिस तरह से जेल में डाला है केजरीवाल को। मैं तो कहता हूँ कि राहुल गांधी को भी जेल में डालना चाहिए। जिस तरीके से उसने हिंदू धर्म के खिलाफ उसने इस तरीके से टिप्पणी पेश करी है, उसको जेल में डालना चाहिए सर। मैं पर्सनली बीजेपी को कह रहे थे, RSS को कह रहे थे, मोदी को कह रहे थे। हिंदू means violence, violence, violence. That's what he said. He did not said कि it's BJP और जो हिंदू राष्ट्र दल जो दूसरा RSS है, वो बाद में उसने अपने आप को नैरेटिव चेंज करने के लिए उसने BJP का नाम डाला। आप सुनो ना सर, कल को अगर मैं किसी धर्म के बारे में इस तरीके से बोलूं कि डैश 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 इट्स अ वायलेंस वायलेंस वायलेंस, डू यू थिंक यू विल एग्री ऑन दिस? नोबडी विल एग्री। आप धर्म के खिलाफ नहीं बोला, गलत बात है ना सर। आप सोच समझ के बोलो, आप बोल के रहे हो, आपके बोलने से देश में जो कम्युनियल हार्मनी है वो डिसरीच हो सकती है। आपके बोलने से कितने लोगों को मतलब ठेस पहुंचेगी, आप उस चीज़ का ध्यान दो ना। आप बीजेपी को गाली दो, यू टॉक लॉट अबाउट नरेंद्र मोदी, आप बोलो एनडीए को गाली दो, यू स्पीक अबाउट कि जो पार्टी ने जो पुराने जो काम करे, दे ऑल आर द फॉल्ट इन दिस नेशन, बट यू हैव नो राइट टू टॉक अबाउट द कल्चर, द माइथोलॉजी एंड द रिलीजन ऑफ दिस नेशन। राठौड़ जो सिंगर है उन्होंने कहा कि जो
टीम इंडिया के चीयर्स कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे कि बेरोजगारों की टीम खुद मतलब दूसरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सर देखिए, मैं उस औरत पे ना कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, बिकॉज मेरी नज़रों में शी इज़ द मोस्ट अनएजुकेटेड पर्सन, मोस्ट इलिटरेट। इलिटरेसी का मतलब, वो तो पढ़े लिखे हैं वो। इलिटरेसी का मतलब ये नहीं होता कि यू आर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और यू आर PhD होल्डर, सो यू आर लिटरेट। आई एम टेलिंग यू द मोस्ट इलिटरेट पर्सन। जिस इंसान को बोलने की ज़मीन नहीं है, वो उन लोगों को, मतलब जिनको अपने खुद के देश के जो क्रिकेटर है उनके खिलाफ वो लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जो देश का इतना बड़ा नाम रोशन करके आए हैं, ठीक है, अमेरिका में T20 का वर्ल्ड कप जीत कर आएगा। अब क्या उनके बारे में सर सुनोगे? पूरी कांग्रेस पार्टी सर इस तरीके से है। कांग्रेस पार्टी का फाउंडेशन ही यही है कि आपसे बुराइयां पीटो देश की। राहुल गांधी जब फ्रांस जाता है ना सर, वो वहां जाके देश की बुराइयां करके आते हैं। वो वहां जाके बोलता है कि आई एम नॉट सेफ इन माई ओन कंट्री, कि मेरे देश में मेरे ऊपर ही प्रॉब्लम हो रही है, हमारी पूरी पार्टी के ऊपर प्रॉब्लम हो रही है। अरे आप अपनी पार्टी पर बोलो ना, यू हैव नो राइट टू टॉक अबाउट द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। उनके बारे में तो गलत मत बोलो, देश के बारे में तो गलत मत बोलो। आपने कभी देखा नरेंद्र मोदी जब कभी भी बाहर के या फॉरेन टूर पे जाते हैं, कहीं भी डिप्लोमेसी में वो अपनी डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन ले जाते हैं, आपने देखा है वो उनका सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि कैसे भारत का नाम को उसको ऊंचा करना है, ठीक है, कि कैसे मेक श्योर कि इंडिया का जो मोरल और एथिक्स है वो हमेशा ऊपर रहे। और राहुल गांधी बिल्कुल उसका अपोजिट करता है। उसके बावजूद भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन दे हैव दिस पावर कि वो उसमें टिके हुए। अब आप देखिए, अभी एक आतंकवादी संसद में आया अपना ओथ लेने के लिए, ठीक है, पंजाब का, जिसको जो पकड़ा जा चुका है सिर्फ इस चक्कर में कि वो आतंकवादी है, वो खालिस्तानियों के साथ उसका संगठन है। उसके बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन उसको अलाउ कर रही है कि यू विल बी चूजन एज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इससे बड़ी शेमफुलनेस कहाँ है? मैं तो कह रहा हूँ जितने रसीद है, जितने कानून अभी क्रिमिनल नए कानून लाए गए हैं, मैं तो कह रहा हूँ एक ये कानून उसमें लाना चाहिए था कि जो लोग जेल में बंद हैं, जो लोग देशद्रोह के चक्कर में बंद हैं, उनको आपको बाहर निकालना चाहिए, डिस्क्वालीफाई करना चाहिए फ्रॉम द MP और किसी भी छोटी से राज्यसभा, लोकसभा, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे हुए उस इंसान को आपको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। द पर्सन शुड नॉट, तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता ना, सर द पर्सन शुड नॉट इवन हैव अ राइट टू वोट। आप US में जाके देखो, कोई जेल में बंद होता है, दे डोंट इवन हैव अ राइट टू वोट। UK में जाके देखो, दे डोंट इवन हैव अ राइट टू वोट। ये सिर्फ इंडिया है ऐसा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको आज़ादी देता है कि अगर आप जेल में बंद हो, आपके ऊपर इतने बड़े बड़े क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, इतने बड़े बड़े एलिगेशन, उसके बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन आपको मौका दे रहा है। तो इससे बड़ा दुख तो कोई नहीं हो सकता सर। ये तो लोगों को सोचना चाहिए। कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकते, आप मत चेंज करो, पर आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट में ऐड तो करो, कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन तो लाओ, कुछ नए आप पिटीशन तो फाइल करो कि उसको आप कहीं ना कहीं उसको सुधारो।